हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है और टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो अगर आपको जो रीडिंग है ये मैं अभी कर रही हूँ इस टाइम पर, अगर ये रीडिंग आपको जब भी मिले, किसी भी टाइम पर मिले, किसी भी समय मिले, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्योंकि टाइमलेस जो रीडिंग होती है वो एनर्जीज वेस्ट होते हैं टैरो कार्ड, तो मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को मिलेगी ही नहीं। सामने से आपके निकल जाएगी ये रीडिंग और आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ अनजस्ट मैसेज होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी होगी, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर मिलेगी। हर किसी रिलेशनशिप में आप रीडिंग देख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आप बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, आपका फ्रेंडशिप या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के रिलेशंस में होते हैं। सो क्या एनर्जीज़ है इस समय पर, क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड ठीक, हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है डियर गाइस देखेंगे टैरो कार्ड में। सो सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। एंड 12 राशि की रीडिंग जो है वो मैंने 12 राशियों की रीडिंग जो है वो मैंने सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के चैनल पर, जो मेरा फर्स्ट चैनल है, उस पर डाल दी है। रियूनियन के लिए ही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस पर विज़िट करके उस चैनल पर देख सकते हैं उस रीडिंग को। अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है, यही कि मैम क्या हमें अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या जो फीलिंग्स उनकी है आपके लिए, मतलब ट्रू फीलिंग्स है, क्या उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ पर ही टैरो कार्ड में देखेंगे। एंड जो फीलिंग्स ट्रू हैं अगर, तो क्या वो लौट कर आएंगे हमारी लाइफ में। इसी बेस पर मुझे लगा चलो आज इसकी जनरल रीडिंग ही बना लें ताकि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, लिविंग रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, न जाने कितने सारे रिलेशन होते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, अभी मैं क्या बोलूँ, आप देखो एनर्जीज़ तो यहाँ पर ऐसी आ रही है। अभी ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स तो ट्रू है, मैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बट यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन कर लेंगे कि भाई अगर ये जो एनर्जीज़ मैंने देखी है, इस एनर्जीज़ में आकर ऐसा क्या बात है कि जो इतना ज़्यादा ये सैड हो रहे हैं। मतलब सैड होने की क्या बात है, क्या बात है जो इतना ज़्यादा ये दुखी हो रहे हैं और जो इतना परेशान हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है। अभी डिफ़ाइन कर लेंगे इसको, फटाफट से हो जाएगा डिफ़ाइन, पता चल जाएगा कि आखिर इतना ज़्यादा ये रो रहे हैं, इतना ज़्यादा उदास है, इतनी सीरियस एनर्जीज़ क्यों आ रही है, क्या रीज़न है इतनी सीरियस एनर्जीज़ का। चलो अभी देख लेते हैं। अकेलापन, ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मतलब चाहकर भी आप अपनी परिस्थिति, चाहकर भी आप अपनी फीलिंग्स, चाहकर भी ना बोल नहीं पाते हो। आप एक ही घर के नीचे रह रहे हो या फिर आप साथ में रह रहे हो, अगल बगल रह रहे हो या एक सिटी में रह रहे हो, लाइक कुछ भी ऐसी ज़रूरी नहीं है, मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह रहे हो। लेकिन अकेलापन जो होता है ना वो 10 लोगों के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जिसको, जो हमारे दिल के करीब है या जो हम जिसको बहुत ज़्यादा, जिसके जो हमारा प्यारा है, जो जिसके साथ हमें कंफर्ट महसूस होता है, एक 5 मिनट की बात से ही लगता है कि 5 घंटे की बात कर ली, सेटिस्फेक्शन मिल गया 5 मिनट्स की बात से। उसने ज़रा हंस के हाल पूछ लिया कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, मुझे याद करते हो कि नहीं, बस सारी उदासी दूर हो गई। तो ऐसा पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला जाए या फिर इतना ज़्यादा लविंग चार्मिंग पर्सन बात ना करे तो फिर अकेलापन तो लगता ही है ना। तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है, तो इस एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे यहाँ पर यही आ रहा है कि भाई ये तो आपको बहुत ज़्यादा, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। लेकिन क्यों अकेले हैं ये, इस चीज़ के पीछे क्या वजह हो सकती है। ठीक है, अभी इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। ट्रस्ट, ओके,
ओके, पास्ट तो नहीं भूल पा रहे हैं, ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है, मीन्स कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो कन्फ्यूज़न है। आई थिंक क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है मे बी, जो चीज़ मेरे को दिख रही है। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, अकेले हो चुके हैं पूरी तरीके से। एंड फीलिंग्स तो इनकी बहुत ट्रस्ट है आपको, आपके लिए, मतलब ट्रू फीलिंग्स है, जो फीलिंग्स है इनकी, जो लविंग आ रही है फीलिंग्स, तो ट्रू फीलिंग्स है। पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट को सोच सोच कर ही इनको जो है ना वो स्ट्रेस हो रहा है। इनकी फीलिंग्स में पास्ट को सोच सोच कर ही इनका दिमाग में टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है इनको, ऐसा लग रहा है। अकेलापन तो बहुत ज़्यादा हो गया है एंड दुखी है, सैड है, क्योंकि मिस कर रहे हैं उन दिनों को, उन बातों को जब आप साथ में रहते थे, जब आपकी फीलिंग्स एक साथ होती थी, आप कोई भी डिसीज़न एक साथ लेते थे, है ना, लाइफ के डिसीज़न, लविंग डिसीज़न, कहीं जाना है, आना है, क्या करना है, सारी चीज़ें एक साथ होती थी, इकट्ठे होते थे। कोई भी डिसीज़न ऐसा नहीं होता था कि आपने अलग ले लिया, उन्होंने अलग ले लिया। इवन कोई भी डिसीज़न हो, आप एक साथ बात करके पूछ के, है ना, तभी आगे जाते थे। बट अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पास्ट को मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेरे को दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ, आर्ग्यू, इन्वॉल्वमेंट, फैमिली इशू। ये फैमिली का इशू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली जो है वो आपको स्टेप नहीं लेने दे रही है। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, लिविंग में रहते हो आप, मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल, फिर कोई भी फ्रेंड सर्कल, कोई भी, लेकिन फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, पॉलिटिक्स आ रही है, कहीं ना कहीं फैमिली नहीं चाहती है कि ये आपके साथ इस रिलेशन में जाए। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं आपसे। और ये चीज़ें तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर मतलब आपको मिस कर रहे हैं और मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली जो है वो बोल रही है कि भाई इस रिलेशन को स्टॉप कर दो, आगे नहीं बढ़ाना, लाइक ऐसी कुछ चीज़ें। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको लग रहा है, इनकी जो फीलिंग्स आ रही है कि नहीं, मुझे रिलेशन स्टॉप नहीं करना, मुझे इस रिलेशन को स्टॉप नहीं करना। अच्छा, फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती है, मैं ये भी चीज़ों को देख रही हूँ। फैमिली सिर्फ अपना ऑर्डर सुनाती है और अपने हिसाब से चलाती है। फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ गई है। सडन आई थिंक इन्होंने जो इनकी एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग, पहले इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया, सब कुछ ओके था, सब कुछ फाइन था, बट सडनली इन्होंने क्या किया कि आपके साथ जब टाइम आया, किस चीज़ का टाइम आया, एक साथ होने का टाइम आया, मैरिज का टाइम आया कि भाई अब हम फ्यूचर में साथ रहेंगे, मतलब एक ऐसा टाइम जब आपको इनकी ज़रूरत थी और आप कमिटमेंट इन्होंने आपको पहले से दे दिया था। सब कुछ ओके होने के बाद जब वो टाइम आया कि अब हम चलो अपने लिए कोई डिसीज़न ले लें, तब कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले राशियाँ सुन लीजिएगा। यहाँ पर जो मुझे राशि नज़र आ रही है वो वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस, वृषभ राशि, लियो एंड कैंसर राशि एंड पाइसिस, सजिटेरियस राशि यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है। इस राशि के पर्सन आपके हो सकते हैं जिनका एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखकर कि करियर की तरफ भी इस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। करियर में क्या हो रहा है कि कहीं एग्ज़ाम है इनको, कि करियर को लेकर ये सीरियस हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस समय पर जो एनर्जीज आ रही है करियर को लेकर सीरियस तो हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनको अपना करियर भी बनाना है और करियर पर भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन करियर अच्छा बनाना भी है, करियर में आगे जाना है, लाइफ को सोचना। हो सकता है कि एक ऑलरेडी किसी अच्छे करियर में हो, कोई अच्छा करियर हो इनका ऑलरेडी, अब किसी अच्छी जॉब में या बिजनेस में हो। लेकिन इस समय एनर्जीज़ क्या कह रही है कि प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है।
माइंड में स्ट्रेस क्यों हो रहा है? अभी आप देख रहे हो जब एक पर्सन की एनर्जीज ही ऐसी आ रही है कि भाई आप आइसोलेशन में जा रहे हो, आप स्ट्रेस कर रहे हो, आपको चाहिए वो चीज़ जो आपका साथ दे, वो पर्सन। एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन जिसको आपने सोचा है, हमेशा जिसके बारे में सोचा है, और वो आप कि वो आपसे आपका साथ दे, ऑलवेज साथ दे, ऑलवेज साथ दिया भी। लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इतने दिनों का जो रिलेशन है, इतने दिनों का जो कांटेक्ट है, अगर वो सडनली स्टॉप हो जाए तो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो एनर्जीज़ इनकी आ रही है, इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशन है इनके साथ सडन स्टॉप हो गया। मतलब अकॉर्डिंग टू कार्ड जो बिहेवियर ये इस समय आपके साथ कर रहे हैं, जो बिहेवियर मैं इनका देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये आपसे बात नहीं कर रहे। एनर्जीज़ में फीलिंग्स है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं आगे, या फिर इनका ऑलरेडी करियर है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ हमारा फोकस होता है। इस समय इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपकी हो रही है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि दूरियां जो हो रही है ना आपकी और इनकी, ये दूरियों से ये परेशान हो रहे हैं, कहे कुछ पा नहीं रहे, कुछ पा नहीं रहे हैं, तो स्ट्रेस ही कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, दूसरी फैमिली है तो फैमिली के आगे बोल नहीं पा रहे हैं, अभी मन ही मन सोच रहे हैं कि हाँ मुझे फैमिली क्यों नहीं मुझे मिलने दे रही है, या मेरे हिसाब से क्यों नहीं करने दे रही, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आज कुछ फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों से फैमिली की बात कर रहे हैं आपको लेकर। फैमिली में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो जिनके साथ इनका अच्छा रिलेशन है, या जो इनकी बात सुनता है। हो सकता है कि थोड़ा दूर के रिलेटिव्स हों, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी बात सुनते हैं, जिनके साथ ही अपनी बात कर सकते हैं आपके बारे में कि भाई मुझे तो उसके साथ ही जानना है, मेरा बहुत रिलेशन है, मेरा मन नहीं लग रहा है उनके बिना, मेरी बात नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए इन्होंने गुस्से में आकर या आर्ग्यू को कि रिसेंटली हो सकता है किसी बात को लेकर झगड़ा या आर्ग्यू भी हुआ है, वो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा मिसबिहेव आपके साथ, या कुछ ऐसी बैड लैंग्वेज, कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने बोल दी या कर दी जिसकी सडन जो है वो आपका साथ छोड़ दिया, कि जिसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट फील हो रही है। क्योंकि गिल्ट क्यों फील हो रही है? देखो इतना पुराना रिलेशन, मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत से रिलेशन आपका काफ़ी सालों पुराना हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड भी आप हो सकते हो। आपकी इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब लो फीलिंग्स आ रही है इनकी। और ये जो फीलिंग्स है, जो एनर्जीज़ है, वो यही कह रही है कि अब जो दूरियां हो रही है ना, इतनी ज़्यादा दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, एक बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं आपको लेकर। तभी मुझे लग रहा है कि ये किसी से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में, जैसे मैंने बोला, या फिर फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि फैमिली में जो शायद इनके बारे में सोचते हो सकता है कि कोई दूर का हो। कोई तो ऐसा पर्सन है जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे ये आपके और अपने बारे में कह कर बात कर कर उसको मतलब अपने साथ कर कर आपके साथ रिश्ता दोबारा से जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रियूनियन चाहते हैं, लेकिन रुकावटें आ रही हैं अंदर से। जो इनकी एनर्जीज़ आ रही है वो इन्वॉल्वमेंट या कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से ये कहीं ना कहीं अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन, या तो किसी वर्क प्लेस पर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं न एक थर्ड पार्टी भी मिली है, जिसके साथ इनका हो सकता है कि कुछ रिलेशन हो, लाइक कोई भी ऐसी बात करते हो जो भी, तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है कि वो थर्ड पर्सन के साथ इनका बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है। क्योंकि थर्ड पर्सन की कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से भी ये अपनी फीलिंग्स दबा कर रखे हुए हैं। क्योंकि इनका जो रिलेशन है, मान लीजिए फैमिली में है या कोई भी इन्वॉल्वमेंट है किसी की, तो उनके साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस रिश्ते में, बिलीव नहीं कर पाते हैं उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो उस रिलेशन से भी कांटेक्ट इनका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी मैं आपकी भी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ। राशियाँ मैंने बता दी हैं आपको, एक बार सुन लीजिएगा दोबारा से। लंबा इंतज़ार कर रहे हो आप, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप इनका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। और कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी आ रही है कि आप शायद इनका जो वेट है काफ़ी सालों से, काफ़ी मंथ से कर रहे हो कि भाई ये अब
कोई डिसीज़न ले ले, अब कोई डिसीज़न ले ले, अब हमारा और इनका रिश्ता ठीक हो जाए, ऐसा मेरे को आ रहा है। कुछ एनर्जीज से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी कि आपको गुस्सा भी आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशन कहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। एनर्जीज आपकी यहाँ पर कह रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेस और तनाव से एनर्जीज और स्ट्रक हो जाती हैं। तो स्ट्रेस एंड तनाव ना लें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स में जाएं, पॉजिटिव सोचें और ईश्वर पर भी ध्यान दें, वो ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे हो आप, मेरे को दिख रहा है। अब काफ़ी टाइम हो गया है आपको इंतज़ार करते करते, 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, ऐसे मेरे को दिखाई दे रहा है कि मतलब काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो कि शायद अब चीज़ें ठीक होगी, अब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो इंतज़ार इतना लंबा होता जा रहा है, अभी इंतज़ार स्टॉप होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ में यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में आप लिखा हुआ है, एनर्जीज़ यहाँ पर बोल रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एंड वो जो भी रुकावटें आपके बीच में आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को तोड़कर आपके पास आएंगे। थोड़ा सा समय का इंतज़ार वेट करना होगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हाल ही में कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो या सोच रहे हो, कुछ बड़ा बनने की सोच रहे हो, किसी बिजनेस की तरफ फोकस कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जो मेरे को एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि शायद आप सिंगल, आई थिंक वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड हो सकती है एनर्जीज़, क्योंकि जनरल एनर्जीज़ है। आप किसी बच्चे को भी टेक केयर कर रहे हो, चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, ये चीज़ों को मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिम्मेदारी मैं देख रही हूँ। क्योंकि एक तरफ आपका रिलेशन डिस्टर्ब है, दूसरी तरफ आपको करियर की भी चिंता, स्ट्रेस हो रही है, क्योंकि करियर में भी आपको कुछ करना है। दूसरी आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये भी मैं बोलूँगी। देखिए, आप अलग हैं, वो अलग है ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही ना उनके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, राइट। आप जब एक दूसरे के लिए बने हो तो एक दूसरे के लिए साथ ही आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज इस चीज़ को कह रही है कि जो इंतज़ार आप देख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। एनर्जीज़ तो बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, चेंजेस एनर्जीज़ है, यानी कि चेंज होने वाला है आप लोगों के जीवन में, आपके रिलेशन में, मैरिड हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप में हो, एक्सट्रीमैरिटल अफेयर हो, कोई भी हो, ये एनर्जीज़ यहाँ पर स्टॉप नहीं होने वाली, एनर्जीज़ ओपन होंगी। एंड कहीं ना कहीं जो रिलेशन आपका डिस्टर्ब है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में है, और जब इंसान स्ट्रेस में होता है तभी जाके उसको डिसीज़न लेता है। तो यहाँ पर इनका डिसीज़न तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इनका डिसीज़न जो है वो आपको लेकर आया। अभी देखो क्या हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें ये हो सकता है इनकी जो एनर्जीज में आ रही है। अकेलापन बहुत है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी क्या हो रहा है कि किसी की हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपका साथ जो है वो बन जाए, क्योंकि फैमिली शायद सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पर मुझे दिख रही है। लेकिन फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स, जैसे मैंने बोला रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका और इनका रिलेशन करवा देंगे। मतलब अगर थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रही है, थर्ड पार्टी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, इनका इंतज़ार वेट कर सकते हो। चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही हैं। यही जो एनर्जीज़ है, मैं इसी एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ। तो ट्रस्ट का अगर आप बोलेंगे कि मैम ट्रस्ट करना चाहिए हमें, कि वो वेट हमें करना चाहिए कि नहीं, वेट नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ एनर्जीज़ तो ऐसी हैं कि जो बहुत जल्द आपके साथ आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे। कुछ एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, टाइम रखना होगा, टाइम का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि चेंजेस एनर्जीज़ हैं। एंड चेंजेस एनर्जीज़ में आपको चेंज देखने को मिलेगा। और वो चेंज, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रेस में है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि देख रही हूँ कि फैमिली को या फिर अपनी बात किसी के साथ कह नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। तो वो जो चेंज आ रहा है, इसीलिए वो डायरेक्ट आपसे अपनी बात कहेंगे, अपनी फीलिंग्स कहेंगे कि नहीं, हमें रिलेशन नहीं तोड़ना है, अभी मुझे इस रिलेशन को रखना है। क्योंकि यहाँ पर प्रेशराइज, बर्डन, इन सब की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी। लेकिन डेफिनेटली इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग
मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके साथ दूर होकर, तो ये कितना ज़्यादा आपसे लव करते होंगे जो आपके पास लौट कर आएंगे। एंड पर्सनली अगर आपको पूछवाना है, इस चीज़ को चेक करवाना है, तो आप ले सकते हैं पर्सनली गाइडेंस मेरे से। नंबर मेरे ही वीडियो पर मिलेगा। पेड सर्विस होती है तो सिर्फ वही लोग मैसेज करें जिन्हें पेड सर्विस लेनी हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।